हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में। तो जो हमारी वर्ल्ड मैपिंग की जो सीरीज़ चल रही थी, उसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में। यानी जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक और कॉन्टिनेंट के बारे में, जो कि है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर होंगे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो डिज़र्ट होंगे और जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली चीज़ें हैं, किसके वहाँ पर विक्षेप पाए जाते हैं, साथ ही साथ किसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं सभी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो देखिए, ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। यानी 7 कॉन्टिनेंट जब हमने आपको बताए थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है और ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है। आगे हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री शामिल होते हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया खुद में ही एक कंट्री है और साथ ही साथ इसके अंडर और भी यानी 13 और 14 जो कंट्री हैं वो इसमें आते हैं। और डिस्कवर्ड बाय जेम्स कुक एंड तस्मान। तो जेम्स कुक और तस्मान के द्वारा इसकी खोज की गई थी, इस कॉन्टिनेंट की खोज की गई थी। और तस्मान के नाम पर ही वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के आसपास आपको तस्मान सागर भी देखने को मिलेगा। उसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इसकी खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की खोज की थी। और जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ये पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यानी दो हमारे गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ये अंटार्कटिका के पास ही स्थित है, यानी साउथ हेमिस्फीयर में ही स्थित है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। यानी यहाँ पर पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन दोनों आकर मिलते हैं, आसपास हैं, और बीच में ही है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। और जो मकर रेखा है वो भी इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए यहाँ पर मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। क्योंकि भूमध्य रेखा तो बीच में हो गई और जो कर्क रेखा है वो तो नॉर्थ हेमिस्फीयर से गुजरती है। तो इसीलिए ये भी आपको ध्यान रखना है, मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। आगे देखते हैं सबसे पहले वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, और ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, और ये आपका स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो ये वर्ल्ड मैप में हमने देख लिया। अब इसकी एक जूम इमेज देखते हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये है यहाँ पर इंडियन ओशियन और ये है पैसिफिक ओशियन, और ये यहाँ पर इसके आसपास ही कोरल सी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये है ऑस्ट्रेलिया, जितना आपको रेड वाला पार्ट ये दिख रहा है ये सभी ऑस्ट्रेलिया है। इसकी राजधानी कैनबरा है और यहाँ पर लगता है पपुआ न्यू गिनी, और उसके साथ ही साथ इंडोनेशिया का भी कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच का ये क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। कुछ जो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में इसको बांटा गया है ऑस्ट्रेलिया को, जिसमें है वेस्ट रीजन यानी कि पश्चिमी भाग, फिर है सेंट्रल लोलैंड यानी कि जो केंद्रीय निम्न भूमि है, और फिर है ईस्टर्न हाईलैंड यानी पूर्वी उच्च भूमि। तो पश्चिम, मध्य और पूर्व, तो 3 भागों में इस ऑस्ट्रेलिया को बांटा गया है। अब देखेंगे एक एक पार्ट के बारे में। उससे पहले मैप में हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और फिर आपका मिलेगा ये मध्य वाला यानी मिडल ऑस्ट्रेलिया। फिर इधर जो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है यहीं पर स्थित है। आपको जो बड़े बड़े शहर हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, ये सभी जो शहर हैं ये आपको पूर्वी भाग में देखने को मिलेंगे। और ये आपका स्थित है इंडियन ओशियन, और ये है आपका पैसिफिक ओशियन वाला एरिया। तो अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो देखिए, जो वेस्ट रीजन है यानी जो ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट रीजन है, ये 2/3 पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, यानी लगभग 2/3 भाग पूरे कॉन्टिनेंट का वेस्ट रीजन कवर करता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वर्षा कम होती है। यानी यहाँ पर वर्षा अगर कम होगी तो यहाँ पर क्या होंगे, मरुस्थल पाए जाते हैं।
कई सारे जो मरुस्थल हैं वो आपको वेस्ट रीजन में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सोने और यूरेनियम के और इसके साथ ही साथ बॉक्साइट के भी जो विक्षेप है वो इस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। और यूरेनियम का जो उत्पादन है बड़ी मात्रा में आपको ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट रीजन में देखने को मिलेगा और यहीं से जो यूरेनियम है उसका निर्यात किया जाता है। और आप सभी को पता है यूरेनियम बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है, क्योंकि इससे परमाणु बम भी बनाए जाते हैं और साथ ही साथ न्यूक्लियर रिएक्टर में भी ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज किया जाता है। इसलिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है और इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया है यानी ऑस्ट्रेलिया कंट्री है वो काफ़ी धनी है, क्योंकि वहाँ पर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक मैप की सहायता से देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है यहाँ से आपका वेस्ट वाला रीजन, ये सभी है वेस्ट वाला रीजन। और यहाँ पर देखेंगे आप कई सारे आपको जो मरुस्थल हैं यानी जो डिजर्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं ग्रेट सैंडी डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। तो इस वाले एरिया में वर्षा कम होती है और इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो मरुस्थल हैं वो देखने को मिलेंगे। और इस तरफ आप देख सकते हैं कई सारे जो शहर हैं वो बसे हुए हैं, जैसे न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है और साथ ही साथ क्वींसलैंड है। ये सभी जो बड़े बड़े शहर हैं वो आपको पूर्वी भाग में देखने को मिलेंगे। और यहीं पर स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि एक पर्वत श्रृंखला है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वो यहाँ पर इस ओर स्थित है और साथ ही साथ और भी कई सारे जो माउंटेन है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और ये स्थित है सिडनी और ये है कैनबरा यानी जो इसकी राजधानी है। फिर ये मेलबर्न, जो बड़े बड़े शहर हैं पूर्वी भाग में ही आपको वो देखने को मिलेंगे। फिर आगे एक लिस्ट है डिजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए जो वेस्ट रीजन में जो मरुस्थल हैं उनमें कई सारे मरुस्थल के जो नाम हैं वो दिए हुए हैं, जैसे ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, ग्रेट सैंडी डिजर्ट, तनामी डिजर्ट, सिम्पसन डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट, लिटिल सैंडी डिजर्ट और भी जो कई सारे डिजर्ट हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये है यूरेनियम। तो यूरेनियम के भी एक बड़े भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और फिर देखते हैं जो पूर्वी रीजन है। हमने आपको ये मैप पहले भी बता दिया है कि ये जो है वेस्टर्न रीजन है। ज़्यादातर जो मरुस्थल इधर पाए जाते हैं, जो बड़े शहर हैं वो पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। आसपास दोनों ओर महासागर हैं, इधर इंडियन ओशियन और इधर पैसिफिक ओशियन। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की वो है माउंट ब्रूस, जिसकी जो ऊंचाई है 1460 मीटर ऊंचाई की यहाँ पर सर्वोच्च चोटी है, जो कि डार्लिंग श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो आपको ये भी याद रखना है हाईएस्ट पीक माउंट ब्रूस के बारे में। बढ़ते हैं आगे तो देखिए ये कुछ कंट्री के जो नाम है वो दिए हुए हैं, यानी ये जो कंट्रीज़ हैं ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। तो लगभग जो 14 कंट्रीज़ आप देख सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं, और भी इसकी संख्या आपको अलग अलग भी कहीं पर मिल सकती है, लेकिन जो मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में यही कंट्रीज आते हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, फिजी है, किरीबाती, नाउरू, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, टोंगा, टुवालू। आपको इसी प्रकार से जो कई सारे नाम हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में 14 कंट्रीज हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। वैसे मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को माना जाता है ऑस्ट्रेलिया कंट्री, पपुआ न्यू गिनी वाला जो एरिया है और नीचे तस्मानिया वाला जो एरिया है, इन तीनों को मिलाकर ही ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। लेकिन उसमें भी जो कई सारे छोटे छोटे देश बसे हुए हैं आइलैंड के रूप में, तो उनको भी यहाँ पर काउंट किया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं आर्टेसियन वेल। तो क्या होते हैं आर्टेसियन वेल? इन्हें हिंदी में कहते हैं पाताल तोड़ कुएँ। तो क्या होते हैं ये कुएँ? जो कि ऑस्ट्रेलिया में भारी मात्रा में आपको ये जो कुएँ हैं वो देखने को मिलेंगे, यानी आर्टेसियन जो वेल है वो देखने को मिलेंगे। तो आर्टेसियन वेल क्या होते हैं? वाटर इजेक्टेड बाय अंडरग्राउंड रीजन ड्यू टू हाइड्रोलिक प्रेशर, यानी जो वाटर है वो इजेक्ट होता है, निकलता है अंडरग्राउंड रीजन से। किस लिए? प्रेशर से, अंदर प्रेशर पड़ता है और अपने आप ही वहाँ पर जल निकलता है। जैसे हम सामान्यतः अपने अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी जो कुएँ होते हैं तो यहाँ से हमको पानी निकालना पड़ता है। कुआँ हमने खोदा, वहाँ पर पानी आ जाएगा, लेकिन पानी अपने आप से ऊपर नहीं आता है, हमको वो पानी निकालना पड़ता है। बट ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, आर्टेसियन वेल में क्या होता है कि यहाँ पर वाटर हाइड्रोलिक प्रेशर नीचे प्लेटों में पड़ता है और वाटर अपने आप से इजेक्ट होता है, बिना किसी साधन से अपने आप से ही जो जल है वो निकलता है। और इस प्रकार के लगभग यहाँ पर आपको
9000 जो कुएँ हैं, यानी 90,000 कुएँ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर संख्या थोड़ी सी गलत लिखी हुई है। 90,000 जो वेल्स हैं वो यहाँ पर फाउंड किए जाते हैं, यानी 90,000 वेल्स फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। और कौन से ये कुएँ होते हैं? आर्टेसियन वेल होते हैं, पाताल तोड़ कुएँ होते हैं। और इनका यूज किस में किया जाता है? तो इनका यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में भी, क्योंकि ये फ्रेश वाटर होता है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में, कृषि में भी इस जल का यूज किया जाता है जो इन आर्टेसियन वेल से निकलता है। और फिगर के माध्यम से भी हम देखते हैं किस प्रकार से ये जो आर्टेसियन वेल है वो पाए जाते हैं। देखिए ये यहाँ पर बारिश हुई, बारिश के बाद जल पृथ्वी के नीचे गया, यानी ग्राउंड वाटर लेवल में गया, फिर वहाँ पर प्रेशर लगता है इस प्रकार से इस तरफ से, और फिर एक स्ट्रीम के रूप पर यहाँ पर फ्लोइंग आर्टेसियन वेल, इस प्रकार से एक वेल का जन्म होता है, यानी एक आर्टेसियन वेल बनता है हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से। एक और फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये देखिए ये बारिश हुई और पानी नीचे गया, और जब पानी नीचे गया तो यहीं पर प्रेशर बढ़ता है और फिर आर्टेसियन वेल यहाँ पर फॉर्म होता है। और तो इस प्रकार से जो आर्टेसियन वेल हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आर्टेसियन वेल है। इसी प्रकार से पानी अपने आप ज़मीन के अंदर से निकलने लगता है और इन्हें ही आर्टेसियन वेल का नाम दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं ग्रेट आर्टेसियन वेल। तो ग्रेट आर्टेसियन वेल क्या होते हैं? तो ग्रेट आर्टेसियन वेल का मतलब होता है, थोड़े से सेम ही होते हैं लगभग आर्टेसियन वेल के, बट इनमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि इनके पानी में क्या होता है? NaCl पाया जाता है। पानी में NaCl पाया जाएगा, यानी ज़्यादा खारा होगा पानी है, तो कृषि के लिए ये अच्छा नहीं है। ये भेड़ों के लिए उपयोगी है, ये जो जल उसमें निकलता है। तो 90,000 में, पीछे हमने पढ़े 90,000 आर्टेसियन वेल पाए जाते हैं, जिनमें जो 60,000 जो वेल हैं वो ग्रेट आर्टेसियन वेल हैं, यानी इनके पानी में NaCl पाया जाता है, जिससे कृषि के लिए इनका यूज नहीं किया जा सकता है, और ना ही इसको हम पी सकते हैं, क्योंकि ये खारा होता है। NaCl नमक होता है और नमक पाया जाएगा, यानी लवणी पानी होता है, तो ये कृषि के लिए अच्छा नहीं है। ये भेड़ों के लिए उपयोगी है, और भेड़ों के उत्पादन में भी, यानी जो भेड़ पालन है ज़्यादातर आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऊन का उत्पादन एक बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो भेड़ें हैं वो भी आपको मिलेंगी, यानी भेड़ पालन ज़्यादा किया जाता है इस वाले एरिया में, ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में। तो ये वेल थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हम ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। तो देखिए ग्रेट बैरियर रीफ क्या? तो ग्रेट बैरियर रीफ कोरल रीफ है, यानी कोरल जो रीफ होती है उसी को नाम दिया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ यानी सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। कोरल रीफ का मतलब क्या होता है? प्रवाल भित्ति, यानी मूंगे की चट्टान, उसे ही हम कोरल रीफ कहते हैं। तो सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास में स्थित है। और बैरियर रीफ होती क्या है? ये कोरल रीफ होती है, यानी मूंगे की एक चट्टान होती है, और ये लवणीय जल में पाए जाते हैं, यानी कोरल लवणीय जल में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इनमें जुजैथली शैवाल, ये शैवाल का एक प्रकार है, जुजैथली शैवाल। और तो ये शैवाल क्या करते हैं? ये 60% फूड प्रोवाइड टू कोरल, यानी कोरल को 60% फूड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, फिर वो कोरल को देते हैं। कोरल इन शैवालों को रहने का स्थान देता है, और ये जो शैवाल होते हैं ये इसे 60% फूड प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ प्रोवाइड कलर, यानी कलर भी प्रोवाइड करते हैं कोरल को, क्योंकि जब आप कोरल देखेंगे अंडमान निकोबार वाले एरिया में भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ समुद्री एरिया में आपको कोरल रीफ देखने को मिलेंगे, और ये आपको काफ़ी रंग बिरंगे देखने को मिलेंगे। तो इनको ये जो रंग है वो प्रदान करता है जुजैथली शैवाल। और क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो जुजैथली शैवाल जो है वो नष्ट हो रहे हैं, जिससे जो कोरल है वो भी विरंजन हो रहे हैं, यानी कोरल अब रंगीन नहीं रह गए हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो देखिए कोरल रीफ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे, ओशियनोग्राफी वाली सीरीज, यानी जियोग्राफी सीरीज में जब हम यूनिट पढ़ेंगे ओशियनोग्राफी, तो वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कोरल रीफ क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, कैसे कितने इसके प्रकार होते हैं इस कोरल रीफ के। तो वहाँ पर हम यहाँ डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ आई, इसीलिए हमने थोड़ी सी जानकारी आपको कोरल रीफ के बारे में भी दी। तो अब इमेज के माध्यम से देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ये जो रेड वाला एरिया है, ये जो रेड वाला एरिया है यही है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के पास पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ यानी सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान प्रवाल भित्ति, जिसे नाम दिया गया है ग्रेट बैरियर रीफ। और देखिए कितनी कलरफुल है,
ये इमेज है इस ग्रेट बैरियर रीफ की। तो देखिए कितनी कलरफुल यहाँ पर जो कलर है वो प्रोवाइड किया गया है जुजैथली शैवाल के द्वारा। और भी एक ब्यूटीफुल इमेज है, उसमें आप देख सकते हैं कोरल बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित तट पे पाई जाती है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से रिलेटेड पूरी मैपिंग की और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उनके बारे में भी अच्छी तरीके से जाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम एक अदर कॉन्टिनेंट के बारे में, क्योंकि अब जो कॉन्टिनेंट है वो अब बड़े बड़े कॉन्टिनेंट स्टार्ट होंगे जिसमें कई सारे कंट्रीज आएंगी। तो इसलिए वो जो क्लासेस होंगी 2-3 पार्ट्स में होंगी। अभी ये छोटे छोटे कॉन्टिनेंट है, जैसे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट वो हमने एक क्लास में कंप्लीट किया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट उसको भी हमने एक क्लास में कंप्लीट किया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।